हजारों साल पहले जब ना टीवी था ना सिनेमा, तब लोगों का एंटरटेनमेंट थी कहानियां। ऐसी कहानियां जिसमें विशालकाय दानव, रहस्यमयी प्राणी और अद्भुत शक्तियों वाले चरित्र होते थे। ड्रैगन्स के आग उगलने से पहले या वैम्पायर्स के रात में शिकार पर जाने से पहले माइथोलॉजी ने हमें डर और आस्था के रूप दिए। यहाँ हम मिलेंगे उन प्राचीन क्रीचर्स से जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हमारे मनस और समाज का रिफ्लेक्शन है। आज ये सिर्फ कहानियां लगते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं कुछ तो सच था इनमें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही माइथोलॉजिकल क्रीचर की जो है आधा शेर, आधा मानव और थोड़ा सा मायावी बर्ड जैसा, जो रिडल पूछता है और जवाब ना मिलने पर विनाश। आज का हमारा प्राचीन प्राणी है स्फिंक्स, या कहे पुरुष मृगहा। तमिलनाडु चिदम्बरम टाउन के शिव नटराजन टेम्पल के बाहर पाए जाने वाले कुछ स्टैचूज स्फिंक्स के हैं। लोकल्स की माने तो ये शिव भक्त थे जिनको गार्डियन के रूप में आज तक माना जाता था। असलियत में इस क्रीचर का हेड एक ह्यूमन का था, बॉडी एक लायन की और इसकी पीठ पर थे दो बड़े पंख। हाँ, मानते हैं ये अजीब है, लेकिन इसकी एनाटॉमी पर कूदने से पहले इसको एक मिथ की तरह देखते हैं। इसका शेर जैसा शरीर इसकी स्ट्रेंथ का सिंबल था, ह्यूमन हेड इसकी इंटेलिजेंस का, और इसके दो बड़े पंख रीजन थे इसके एक्सेप्शनल स्पीड के। मे बी यही रीजन था कि हर एक माइथोलॉजी में इसे एज अ गार्डियन देखा गया। 429 बिफोर कॉमन एरा सोफोक्लिस की प्रसिद्ध ट्रेजेडी ओडिपस रेक्स लिखी गई थी, जो थीबन साइकिल के मिथ्स का हिस्सा थी। कहानी में स्फिंक्स थीब्स के शहर को डरा रही थी और हर उस व्यक्ति से एक पहेली पूछा करती थी जो शहर में एंट्री लेना चाहता था। वो कौन है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैर और शाम को 3 पैरों पर? और अगर कोई जवाब गलत देता तो स्फिंक्स उसे मार डालती थी। फिर ओडिपस, जो थीव्स के राजा थे, इस पहेली का जवाब देते हैं इंसान, जो बचपन में 4 पैरों पे चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लकड़ी के इस्तेमाल से 3 पैरों पर चलता है। मुझे लगता नहीं कि ये पहेली कोई आम पहेली है। इतना डीप आंसर तो कोई बुद्धि की गहराइयों में ही जाकर दे सकता था। 2500 बीसीई में गीजा में बनाया गया द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा को सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक डिवाइन रूप भी माना गया। ग्रीस के बाद इसकी प्रेजेंस इजिप्ट में भी देखने को मिली, जहां स्फिंक्स जैसे ही और कई प्राणी भी थे। ये हाफ ह्यूमन हाफ लायन जिसके 2 बड़े पंख थे, ग्रीस में पाए जाने वाले स्फिंक्स से बिल्कुल मेल खाते थे। इसका नाम भी गीजा का स्फिंक्स ही रखा गया। कई लोग मानते थे कि ये पैरो काफरे का रूप धारण करके उसकी आत्मा और राज्य की रक्षा करता था, जैसे एक जीवित देवता। इंडियन लोकल्स के बीच स्फिंक्स, या कहें पुरुष मृगा, और 5 पांडवों की इंटरैक्शन की छोटी सी स्टोरी मिलती है। ये बात तब की है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्था में जाकर राजसूय यज्ञ करना चाहा। इस दौरान भीम और स्फिंक्स की मुलाकात भी हुई। भीम ने स्फिंक्स को अपने साथ इनवाइट भी किया। इस यज्ञ के सफल होने पर पांडवों को वॉर्स जीतने का आशीर्वाद मिलता, और इस यज्ञ में स्फिंक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। स्फिंक्स भीम को अपना परिचय देते हुए बोले कि वे एक शिव भक्त हैं और उनकी आराधना में बहुत लीन है, वो उनके साथ नहीं आ सकते। लेकिन अगर भीम चाहते हैं कि स्फिंक्स उनके साथ चलें, तो उसके लिए भीम को उनके साथ एक रेस कंपटीशन करना पड़ेगा। इसका एक डेंजरस साइड था कि अगर भीम हार जाते हैं तो स्फिंक्स की कंडीशन थी कि वे उसे मार डालेंगे। पर भीम कहाँ मानते और कंपटीशन के लिए हाँ में हाँ भरती। रेस शुरू हो चुकी थी और दोनों फिनिश लाइन की ओर तेज रफ्तार में बढ़ने लगे। कुछ देर में ही भीम का कॉन्फिडेंस स्फिंक्स की तेज स्पीड देखकर गिरने लगता है। भीम को उसी क्षण याद आता है कि उसके पास तो हनुमान दादा का दिया हुआ आशीर्वाद है। उन्होंने भीम को एक भेंट दी थी,
जिसमें हनुमान दादा की पूंछ के 3 बाल थे। एक एक करके भीम ने वो बालों को हवा में फेंकना शुरू किया और देखते ही देखते वो बाल करोड़ों शिवलिंग्स में कन्वर्ट हो गए। ये मायावी चाल स्फिंक्स को फंसा तो लेती है। स्फिंक्स सब छोड़कर शिवलिंग्स की पूजा में इतने बिजी हो जाते हैं कि इस दौरान भीम रेस में बाजी भी मारने लगते हैं। पर ये इतना इजी भी कहाँ था। पूजा खत्म होते ही स्फिंक्स के 2 बड़े पंख उनको भीम के समीप ले आए। बस फिनिश लाइन पर भीम का एक पांव आगे पड़ा ही था कि दूसरा पैर स्फिंक्स ने जकड़ लिया। मायावी स्फिंक्स जीत चुका था। अब उसको चाहिए थी तो भीम की जान। अब युधिष्ठिर वहां खड़े सब देख रहे थे, जिनको देखकर स्फिंक्स बोले, भीम अब हार चुका है, तुम्हारे भाई को तो मैं मार डालूंगा, तुमको कुछ कहना है? युधिष्ठिर, जिनको अपने धर्म पर अटूट विश्वास के लिए माना गया था, बोले, चैलेंज के हिसाब से जो फिनिश लाइन क्रॉस करेगा वो जीत जाएगा, और तुम्हारे भीम को पकड़ने के दौरान भीम का एक पैर फिनिश लाइन के आगे था और एक पीछे, तो तुम भीम के आधे ही हकदार हुए, तुम भीम को आधा बांट सकते हो। स्फिंक्स बड़ा हैरान हुआ, फिर से पूछा, क्या तुम अपने भाई की जान जोखिम में डाल दोगे सिर्फ एक चैलेंज की वजह से? युधिष्ठिर ने हाँ में हाँ मिला डाली। युधिष्ठिर का बल और धर्म पर विश्वास देखकर स्फिंक्स बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भीम की जान उसी क्षण बख्श दी और साथ में उनके साथ यज्ञ में जाने के लिए भी रेडी हो गया। इजिप्ट, ग्रीस और इंडिया, ये 3 रीजन और तीनों में अलग अलग पर्सपेक्टिव। माइथोलॉजिकल कहानियां सिर्फ प्राचीन काल की फैंटेसी टेल्स नहीं थी, ये उन लोगों के इमोशंस, उनके डर और सामाजिक सोच का दर्पण है। इस माइथोलॉजी ने इमेजिनेशन को शेप दिया, और दोस्तों, हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक साइकोलॉजिकल सच्चाई। समझना है माइथोलॉजी को तो सुननी पड़ेगी उनकी कहानियां ध्यान से। टिल देन वी आर टेकिंग लीव। मिलते हैं नेक्स्ट माइथोलॉजिकल क्रीचर की दुनिया में।